9 मई 2026 वो तारीख जब बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। शुभेंदु अधिकारी 9 मई 2026 वो तारीख जब शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की कमान संभाली। बंगाल की सत्ता संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी एक्शन में है, ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, बंगाल को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जो काम 12 साल से पेंडिंग था, जिस फाइल पर ममता बनर्जी 12 साल तक कुंडली मारकर बैठी रही, उसे शुभेंदु अधिकारी ने 12 दिन में क्लियर कर दिया। बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ रोकने के लिए भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर कटीले तार से फेंसिंग की जाएगी। इसके लिए सिलीगुड़ी में चिकन नेक वाले इलाके में फेंसिंग के लिए 27 किलोमीटर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई है। साथ ही बंगाल में सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया है। सीए अंतर्भुक्त যারা অর্থাৎ সিএতে বলা আছে 7টা কমিউনিটি বা ধর্ম পালন করা লোকেরা তারা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের আওতায় আসবেন এবং তাদেরকে যারা 31/12/2024 পর্যন্ত এসেছেন তাদেরকে কোনো পুলিশ কোথাও হ্যারাসমেন্ট ডিটেন করতে পারবে না। সিএ এর আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটার্স। তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং ডিটেন করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে बीएसएफ এর হাতে। बीजेपी ने घुसपैठियों को बंगाल से बाहर करने का जो संकल्प लिया था, शुभेंदु अधिकारी ने उसे पूरा करने के लिए सीएए कानून को लागू कर दिया। अब सवाल यह है कि सीएए के दायरे में कौन कौन नहीं आएंगे। तो आपको बता दें कि जो लोग 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए हैं वो सुरक्षित हैं और पुलिस उन्हें हिरासत में नहीं ले सकती। नागरिकता कानून के तहत आने वाले समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं, जो तय कट ऑफ तारीख से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए भारत आए थे। जो लोग इस कानून के तहत नहीं आते हैं उन्हें घुसपैठिया माना जाएगा और उन्हें उनके मूल देश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। এবং बीएसएफ তারা বিডিআর এর সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা করবে, অর্থাৎ ডিটেক্ট, ডিলিট, এবারে ডিপোর্ট। এই আইন আজ থেকে কার্যকর হলো। মাননীয় ডিজিপি কে এবং হোম সেক্রেটারিকে বলে দেওয়া হলো পশ্চিমবঙ্গের বর্ডার সন্নিহিত সমস্ত থানাগুলিতে এই আইন দেশের স্বার্থে, পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে আমরা আজ থেকে কার্যকর করলাম। शुभेंदु के फैसले का इम्पैक्ट भी शुरू हो गया है। जैसे ही बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन सौंपी गई, वैसे ही बीएसएफ ने एक्शन शुरू कर दिया है। बांग्लादेश बॉर्डर पर पिलर लगाने वाले सर्वे का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मदरसों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश बंगाल के सभी सरकारी मॉडल मदरसों, सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त वाले मदरसों पर बराबर से लागू होगा, जहां वंदे मातरम का गायन रोजाना करना अनिवार्य है और मदरसों को इसकी रिपोर्ट भी देनी होगी। यानी अब बंगाल के सभी स्कूल और मदरसों में वंदे मातरम का गायन जरूरी है। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में योगी मॉडल भी लागू कर दिया है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सड़क पर नमाज पढ़ने पर बैन लगा दिया गया है। मस्जिदों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही गौवंश की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बकरीद से पहले सरकार ने कुर्बानी को लेकर कड़ी गाइडलाइंस जारी की, जिसका बंगाल में भी विरोध शुरू हो गया है। हुमायूं कबीर ने इसे लेकर मोर्चा खोल दिया है। हुमायूं कबीर का कहना है कि इस सड़क पर नमाज भी होगी और गायों की कुर्बानी भी होगी। तो 14 साल से पहले से गाय का कुर्बानी हो रहा है। इतना सारे 37% मुसलमान गाय का गोश्त खाते हैं। बंद करना चाहिए तो पहले लेटर हाउस सब बंद कैंसिल करना चाहिए। वो जो लाइसेंस दे के रखा गाय काटने के लिए, इंडिया गवर्नमेंट गाय भैंस का
गोश्त इंपोर्ट कर रहा है। तो तोहा सिद्दीकी क्या बोल रहा है, उनका कोई जवाब देने का मुझे जरूरत नहीं है। तो उनको बात सुन के कोई बंद करेगी? हजार हजार करोड़ रेवेन्यू है बीजेपी सरकार। गाय का भैंस का जो गोश्त है उस गोश्त को सप्लाई दे के हजार हजार करोड़ रुपया टैक्स ले रहा है, कमा रहा है। तो उनको बात सुन के मैं को बात सुन के ये काउंसिल करेगी? थोड़ी करेगी। हिमाई कबीर भले ही शुभेंदु के फैसले का विरोध कर रहे हैं, लेकिन शुभेंदु के फैसले के सपोर्ट में फुरफुरा दरबार शरीफ उतर आया है। फुरफुरा शरीफ ने मुसलमानों से अपील की है कि इस बार बकरीद पर गाय की कुर्बानी ना दी जाए। ভারতের দ্বিতীয় মুসলিম তীর্থভূমি ফুরফুরা দরবার শরীফ থেকে বলছি, আমরা এবছরে কুরবানি দেব, কিন্তু গরু কুরবানি দেব না। অবশ্যই আইনকে সম্মান জানাতে হবে।